नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंद पाक के दरमियान ताल्लुकात सियासी वजूहात की बिना पर कशीदा हैं, मगर सरहद के दोनों तरफ इंसानियत जिंदा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिंदुस्तान में कोविड-19 की शिद्दत पर तशवीश और हिंदुस्तान के साथ सॉलिडारिटी का इज़हार किया और मुतासिरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हुए कहा कि इस आलमी चैलेंज का हम सब को मिलकर मुकाबला करना है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान की ईदी नामी एक समाजी तंजीम हिंदुस्तान की मदद के लिए रज़ाकाराना तौर पर आगे आई है। ईदी तंजीम ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मोदी को एक ख़त भी लिखा। जुमेरात को मोदी को लिखे गए एक ख़त में तंजीम के सरबराह फैसल ने लिखा कि हिंदुस्तान में कोविड की वबा की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और वो मदद करने के लिए तैयार हैं और इजाज़त मिलने पर हिंदुस्तान आएंगे और इमदादी काम शुरू कर देंगे। ख़त में लिखा गया कि ईदी फाउंडेशन ने रज़ाकाराना तौर पर हिंदुस्तान की मदद करने का फ़ैसला किया। इन्होंने ये भी लिखा कि अगर आप इजाज़त देंगे तो हम अपना पूरा तावन करेंगे। हम जो मदद करते हैं इसके लिए हम आपसे कोई मदद नहीं लेते। हमारी टीम हिंदुस्तान के अवाम की खिदमत करने की ज़रूरत को महसूस करती है। हमारी तंजीम खुराक, ईंधन और दीगर ज़रूरियात का ख्याल रखती है। हमारी टीम में हेल्थ इमरजेंसी एहलकार, ड्राइवर, दीगर अमला और इनके मावन शामिल हैं। हम मुल्क की किसी भी मुश्किल सूरत हाल में आपके अहकामात के तहत काम करने के लिए तैयार हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी दरख्वास्त को कबूल करते हुए हमें काम करने की इजाज़त देंगे। ईदी फाउंडेशन पाकिस्तानी समाजी बहबूद की तंजीम है। इसकी बुनियाद 1951 में अब्दुल सत्तार ईदी ने रखी थी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ईदी फाउंडेशन ने गीता नामी एक हिंदू लड़की को बरसों तक अपने पास इसके मजहबी अकायद पर क़ायम रखते हुए रखा और चंद बरस पहले हिंदुस्तान के हवाले किया। इसी मौजू पर सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान बनाई गई। ईदी फाउंडेशन की पेशकश पर हिंदुस्तान ने किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि गुज़िश्ता महीने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन भेजने की पेशकश की थी। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने भी हिंदुस्तान में कोविड के बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार किया और हिंदुस्तानी अवाम के साथ नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि वह हिंदुस्तानी अवाम की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस एन वी रमना ने मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज हल्फ उठाया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 6 अप्रैल को जस्टिस रमना को नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुकर्रर किया। कोविंद ने सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस बोबडे की सिफारिश को कबूल करते हुए ये अहकाम जारी किए थे। बोबडे 23 अप्रैल को सबकदोश हो गए। जस्टिस एन वी रमना 26 अगस्त 2022 को इस ओहदे से सबकदोश होंगे। जस्टिस रमना AP से ताल्लुक़ रखने वाले दूसरे फ़र्द हैं जो मुल्क की अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए हैं। क़ब्ल अज़ीज़ जस्टिस कोका सुब्बाराव, जिनका ताल्लुक़ AP के राजमंड्री से था, चीफ जस्टिस बनाए गए थे। वो मुल्क के 9वें चीफ जस्टिस थे जिन्होंने 1966 था 1967 खिदमत अंजाम दी थी। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि एन वी रमना ने अपने करियर के इब्तदाई दौर में 2 साल मशहूर तेलुगु रोज़नामा ईनाडू में रिपोर्टर की हैसियत से काम किया था। इन्होंने जज के तौर पर खिदमत के आगाज़ से पहले AP हाई कोर्ट सेंट्रल और AP एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में भी वकालत की थी। तेलंगाना में इम्कान है कि बहुत जल्द लॉकडाउन का ऐलान कर दिया जाएगा क्योंकि हाई कोर्ट ने कोविड पर काबू पाने के लिए नाइट कर्फ्यू नाकाफ़ी करार दिया है। अदालत ने कोविड पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इक़दामात पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। अदालत ने कोविड डेटा से मुताल्लिक़ सही रिकॉर्ड पेश ना करने पर भी हुकूमत से अपनी नाखुशी का इज़हार किया। इसी दौरान अदालत ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को वरंगल और खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है। ये इलेक्शन 30 अप्रैल को होने वाले हैं। बाद सियासी जमातों ने इलेक्शन को मुलतवी करने का मुतालबा किया है। डॉक्टर अब्दुल खदीर, चेयरमैन शाहीन इदाराजात बिदर ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र बिदर शहर की आवाम के लिए 24/7 औक़ात में 2 एम्बुलेंस मोटर गाड़ियों को ऑक्सीजन के साथ मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि मरीज़ों को खुसूसी तौर पर अस्पताल पहुँचने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए एम्बुलेंस की बर वक्त ज़रूरत होती है। इस ज़रूरत को देखते हुए शाहीन इदाराजात बिदर की जानिब से मरीज़ों के लिए दिन रात 24 घंटे एम्बुलेंस ऑक्सीजन के साथ मुफ्त सर्विस फराहम की जा रही है। ये थी आज की चंद अहम खबरों पर नज़र। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी कुछ खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।